आपका हमारे चैनल ज्ञान युग चंद्रा पे स्वागत है। और आज का हम लोग का टॉपिक है नव डार्विनवाद। तो नव डार्विनवाद के विषय में हम लोग बात करेंगे, विस्तार पूर्वक समझेंगे और यह महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो क्लास को अंत तक देखिएगा, वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले देखिए, हमारे चैनल पर आपको लैमार्कवाद और डार्विनवाद की जो है क्लासेस थ्योरी मिल जाएगी, आप देख सकते हैं, जाकर के चैनल पर देख लीजिएगा। तो देखिए, डार्विन जो है अपने प्राकृतिक चयन यानी कि नेचुरल सिलेक्शन के सिद्धांत के अंतर्गत आनुवंशिकता यानी कि हेरिडिटी का कोई भी स्थान नहीं दिया है। ठीक है, इन्होंने क्या दिया कि अपना जो इन्होंने सिद्धांत दिया उसमें प्राकृतिक चयन यानी कि नेचुरल सिलेक्शन और आनुवंशिकता यानी कि हेरिडिटी को कोई भी स्थान नहीं दिया इन्होंने। ठीक है, अपने डार्विनवाद में, नव डार्विनवाद में कोई भी स्थान नहीं दिया था, जिस कारण से आनुवंशिकता के ज्ञान के अभाव में, ठीक, जिस कारण से क्या हुआ, आनुवंशिकता जो हेरिडिटी है उसका ज्ञान के अभाव में, ठीक, ज्ञान न होने के कारण, तो अभाव में ठीक डार्विन ने क्या किया, जीवों में पाए जाने वाली विविधता यानी कि जो वेरिएशन, इन्होंने वेरिएशन, ठीक है, वेरिएशन के लिए उत्तरदायी कारक, ठीक, जो वेरिएशन के लिए उत्तरदायी कारक उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन, जीनीय बहाव यानी कि जेनेटिक ड्रिफ्ट को भी कोई महत्व नहीं दिया। ठीक, इन्होंने देखिए किसी चीज़ का कोई महत्व नहीं दिया। ठीक, इन्होंने देखिए ना तो हेरिडिटी को महत्व दिया, ठीक, ना तो हेरिडिटी को महत्व दिया, ना ही नेचुरल सिलेक्शन को महत्व दिया, ना ही इन्होंने विविधता यानी कि वेरिएशन को महत्व दिया, और ना ही उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन को महत्व दिया, और जीनीय बहाव यानी कि जेनेटिक ड्रिफ्ट को भी इन्होंने कोई महत्व नहीं दिया। ठीक, इन्होंने इन चीज़ों को क्या दिया, कोई महत्व नहीं दिया। तो देखिए, जूलियन हक्सले तथा निम्नलिखित आधार पर, ठीक, ठीक, तो देखिए क्या किया इन्होंने, निम्नलिखित आधार पर, जो जूलियन हक्सले हैं, तो इन्होंने निम्नलिखित आधार पर डार्विन महोदय की क्या की थी, आलोचना की थी। ठीक, इन्होंने निम्नलिखित आधार पर क्या की थी, डार्विन महोदय की आलोचना की। इन्होंने कहा क्या कि डार्विन महोदय का मानना है कि जीवों के जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्राकृतिक द्वारा आवश्यक सकारात्मक कदम उठाए जाते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि डार्विन का मानना है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रकृति द्वारा, ठीक, प्रकृति द्वारा सकारात्मक कदम उठाए जाते हैं। ठीक, इनका मानना ये है, इन्होंने कहा। ठीक, किसने कहा, तो ये कहा जूलियन हक्सले ने। ठीक है, और जबकि मानव द्वारा जनसंख्या, ठीक है, जबकि क्या है, जबकि मानव द्वारा जनसंख्या नियंत्रण के लिए, ठीक, के लिए क्या होते हैं, कृत्रिम उपाय भी अपनाए जाते हैं। ठीक, देखिए, जो मानव होता है या जनसंख्या नियंत्रण के लिए कृत्रिम उपाय भी अपनाता है, ऐसा तो थोड़ी ना है कि यानी कि जो प्रकृति होती है, ठीक, डार्विन का मानना यह था कि प्रकृति जो होती है वह जनसंख्या संतुलन के लिए उपाय अपनाती। पर देखो, मानव भी जैसे कि प्रोटेक्शन वगैरह यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है, जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए मानव भी क्या करता है, उपाय करता है। नहीं, पहले क्या किसी के 10 बच्चे हैं, किसी के 8 बच्चे हैं, किसी के 11 बच्चे हैं। ठीक है, तो अब मानव क्या कर रहा है, कृत्रिम विधि द्वारा क्या कर रहा है, अपनी जनसंख्या को स्वयं नियंत्रण करने का कार्य कर रहा है, क्योंकि महंगाई के ज़माने में खर्चा ज़्यादा हो गया है। ठीक है, और आमदनी कम हो गई, तो छोटा परिवार सुखी परिवार। ठीक है, तो मानव द्वारा भी कृत्रिम जो है नियंत्रण, क्या जनसंख्या नियंत्रण के लिए कृत्रिम जो है उपाय अपनाए जाते हैं। जूलियन हक्सले द्वारा नव डार्विनवाद की व्याख्या क्या है। ठीक, तो जूलियन हक्सले ने क्या कहा नव डार्विनवाद के विषय में, तो देखिए, जूलियन हक्सले का मानना है कि सिर्फ उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन के द्वारा विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। ठीक है, तथा उत्परिवर्तन के पश्चात ही प्राकृतिक चयन का क्या होता है, सिद्धांत लागू होता है। इन्होंने कहा प्राकृतिक चयन का सिद्धांत तो लागू होता है। ठीक है, जो डार्विन ने दिया, उन्होंने कहा प्राकृतिक चयन का सिद्धांत तो लागू होता है, पर उससे पहले क्या म्यूटेशन जरूरी होता है। ठीक है, म्यूटेशन क्या होता है, जरूरी होता है। जीव की, तो देखिए, जीव के जनन कोशिकाओं में विद्यमान गुणसूत्र, ठीक, जीव के देखिए जो जनन कोशिकाएं होती हैं, रिप्रोडक्टिव सेल होती हैं, उनमें क्या होते हैं, क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, तो क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो उनकी संख्या, जैसे कि मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो 46 होती है। ठीक, अगर जोड़े में पूछा जाए तो 23 होती है। ठीक है, तो क्या होता है कि संरचना में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं, ठीक, उनके क्रोमोसोम में, ठीक, यानी कि उनके जीन में जो परिवर्तन हो रहे हैं, ठीक, उत्पन्न आनुवंशिकता जो होती है, विविधता, यदि पर्यावरण के अनुकूल होती है। ठीक, अगर देखिए पर्यावरण के अनुकूल हो रही, सकारात्मक हो रहे हैं, ठीक है, उनके क्रोमोसोम में, जीन में जो परिवर्तन होते हैं वह पर्यावरण की जो वेरिएशन होती है, ठीक है, जो आनुवंशिक विविधता होती है उसके अगर अनुकूल हो रहे हैं, ठीक है, अनुकूल हो रहे हैं, तो प्रकृति क्या करती है, उसे
स्वीकार कर लेती है, यानी कि उसका चयन कर लेती है, ठीक है। और उसके बाद क्या होती है, एक नई जाति की उत्पत्ति करती है, ठीक है। एक नई जाति क्या करती है, उत्पन्न करती है। और देखिए इस प्रकार सेकंड क्या था, सेकंड पॉइंट क्या था कि इस प्रकार से उत्परिवर्तन के पश्चात, ठीक, इस प्रकार से जब उत्परिवर्तन होता है तो उसके पश्चात प्राकृतिक चयन की भूमिका को, ठीक, जूलियन हक्सले ने क्या कहा, नव डार्विनवाद की क्या दी थी, संज्ञा दी थी। यानी कि जब प्रकृति ने उसको स्वीकार कर लिया, चयन कर लिया, तो इसके बाद जो प्राकृतिक चयन की जो भूमिका है, ठीक है, उत्परिवर्तन के पश्चात जो प्राकृतिक चयन की भूमिका को क्या दी, क्या कहा, जूलियन हक्सले ने ही क्या कहा, यह नव डार्विनवाद की उन्होंने इसी को क्या दी थी, संज्ञा दी थी, ठीक है। तो यह नव डार्विनवाद सिद्धांत हुआ। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।